Hey guys, this is Kuldeep and you're watching UPSC Library। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे यूपी की स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के बारे में। बिकॉज उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स नाम की एक पुलिस फोर्स का गठन किया है और बताया जा रहा है कि ये योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है। बट इस प्रोजेक्ट के पीछे कोर्ट ऑर्डर हैं। जानिए इस लेक्चर। बट इससे पहले हम बात करेंगे रॉलेट एक्ट की। बिकॉज इसको रॉलेट एक्ट से कंपेयर किया जा रहा है। बिकॉज इस एक्ट जब जो मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ोगे रॉलेट एक्ट के बारे में, तो रॉलेट एक्ट 1909 अप्रैल 1909 में आया। इस रॉलेट एक्ट की रिकमेंडेशन दी थी सर सिडनी रॉलेट ने। इस रॉलेट एक्ट के अकॉर्डिंग ब्रिटिश इंडिया की जो गवर्नमेंट थी उसको इनॉर्मस पावर मिल गई। इट गेट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटी। जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी चल रही थी उस टाइम में, उसको सप्रेस करने के लिए उस ब्रिटिश गवर्नमेंट को काफ़ी इनॉर्मस पावर मिल गई थी। इसी वजह से इस चीज़ को रॉलेट एक्ट से कंपेयर किया जाता है। बिकॉज जितने भी अगर उस टाइम जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हुई थी या जितनी भी ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट थी, इस एक्ट के अकॉर्डिंग या इस एक्ट का यूज़ करके उनको सप्रेस किया जाता है। इट अलाउ डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल। और इसमें बिना ट्रायल के ही उनको डिटेंशन सेंटर में डिटेन किया जा सकता था। इसी वजह से इसको रॉलेट एक्ट से कंपेयर किया जा रहा है। इसमें न्यूज़ है कि ए स्पेशल फोर्स विल बी सेट अप इन उत्तर प्रदेश विद पावर सिमिलर टू द CISF। इसकी जो पावर होंगी CISF के सिमिलर होगी। CISF मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसको सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स बोला जाता है। इसकी जो पावर होंगी CISF से सिमिलर होंगी। और इसकी जो पावर है, इसमें जो क्या पावर होंगी, इसमें सर्च एंड अरेस्ट कर सकती है विदाउट ए वारंट। मतलब बिना वारंट के ही ये जो स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स होगी वो सर्च कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है, जैसे CISF की फोर्स करती है। ऐसा स्टेट गवर्नमेंट का बोलना था इस संडे को। अरेस्ट एंड सर्च विदाउट ए वारंट अंडर द यूपी न्यू स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। ये कटआउट है हिंदुस्तान का टाइम्स का। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो हैं यूपी के अवनीश अवस्थी, उन्होंने बोला कि ऐसे ही 8 बटालियन बनाई जाएंगी यूपी SSF की और बिल भी कॉन्स्टिट्यूशन इनिशियल, और उसका जो इनिशियल बजट है 1747 करोड़ बोला है। और ये जो यूपी की SSF मतलब स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है, ये चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की ड्रीम प्रोजेक्ट है इसको ड्रीम प्रोजेक्ट बोला गया। बट जानेंगे इसमें कि इस ड्रीम प्रोजेक्ट के पीछे भी एक कोर्ट ऑर्डर है। अगर आपने UPSC लाइब्रेरी को फॉलो नहीं किया तो आप UPSC लाइब्रेरी को टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। इससे पहले इसका बैकग्राउंड जानेंगे। यूपी की जो SSF मतलब शॉर्ट में बोला गया है, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स इस सेटअप जो होता है वो किसके बेसिस पे होती है? इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक ऑर्डर पे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किसके बेसिस पे दिया है कि 2019 में 2019 को जो बोला, बिकॉज 2019 में बिजनौर की एक कोर्ट रूम में ऐसा ही मतलब कुछ बदमाश मतलब कुछ लोग बंदूक ले आ गए और ऐसा ही वहाँ पर शूट आउट हुआ है। उस चीज़ को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसा बोला। बिकॉज जब उस शूट आउट में जब हुआ था तो उसमें वहाँ पर ओपन फायर हुआ था उस कोर्ट में। बिजनौर की कोर्ट में बिजनौर की चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में उसमें किलिंग ए मर्डर जो कि एक्यूज था उसकी जो हत्या कर दी गई और इसमें 3 आदमी इंजर हो गए, जिसमें से 2 पुलिस वाले थे और एक कोर्ट के एम्प्लॉय था। देन इसका ऐसी सिमिलर एक और इंसिडेंट हुआ था यूपी में मुजफ्फरनगर की कोर्ट में। इसमें ऐसे ही सेम सिमिलर था। इसमें भी एक आर्म मैन एंटर द कोर्ट रूम, जो एक आदमी हथियार लेकर उस कोर्ट रूम में एंटर कर जाता है एज ए लॉयर की वेशभूषा में। देन शूट डेड विक्की त्यागी जो कि वहाँ का गैंगस्टर था, उसको शूट कर देता। ऐसे ही 2 इंसिडेंट हुए थे यूपी की मतलब जो लोकल कोर्ट में। इसी वजह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनके बेसिस पर ही यूपी गवर्नमेंट को बोला कि आप स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन करो। इसी वजह से द कोर्ट है डायरेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट टू फॉर्म एन एक्सक्लूसिव फोर्स फॉर सिक्योरिटी ऑन कोर्ट प्रीमिसेस। कोर्ट की सिक्योरिटी के लिए ही बोला था। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइक इसके जो मेंबर हैं इस फोर्स के वो विदाउट प्राइम परमिशन के, बिना किसी परमिशन जो मजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना ही वो वारंट मतलब बिना किसी वारंट के या बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के बिना ही वो अरेस्ट कर सकते हैं और किसी पर्सन का सर्च भी कर सकते हैं। ये इनको पावर दी गई है।
द इनिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द फोर्स वुड कम फ्रॉम द PAC। जो इनिशियल में जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो आएगा वो जो उत्तर प्रदेश की जो PAC है, जिसको प्रोविंशियल आर्म कॉन्स्टेबलरी बोलते हैं, जो कि एक स्पेशल यूनिट है यूपी पुलिस की। सो वहाँ से इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कर लिया जाएगा, इनिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, बाद में इसको और ग्रो किया जाएगा। सो इसके बाद इट विल बी हेडेड बाई, जो इसको जो हेडेड करेगा एडिशनल डायरेक्टर जनरल, ADG बोला जाएगा, इसको एडिशनल ADG बोलते हैं। सो जो कि एक रैंक ऑफिसर होगा। सो इसका जो हेडक्वार्टर होगा लखनऊ में। सो इसके बाद इट विल नॉट रिक्वायर मजिस्ट्रेट ऑर्डर और वारंट टू मेक एन अरेस्ट और कंडक्ट सर्चेज। सो जो जो मैंने पहले बताया था कि इस जो भी सर्च और अरेस्ट के लिए मजिस्ट्रेट की ज़रूरत नहीं है, मजिस्ट्रेट की अलाउनेंस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको ऐसा पावर दिया गया होगा। सो इट्स पावर विल बी गवर्न बाय ए सेट ऑफ रूल्स मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जो इनकी जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक रूल सेट किया जाएगा। सो उसके अकॉर्डिंग उनको पावर दिया जाएगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं CISF के बारे में, बिकॉज इसकी जो पावर है CISF से सिमिलर। सो CISF के बारे में पढ़ना इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए, बिकॉज अक्टूबर में ही UPPCS का एग्जाम है। सो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो CISF जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस। सो इट इज़ अ सेंट्रल आर्म फोर्स द यूनियन रेज्ड अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, नेमली सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1968। सो इसको सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1968 के अंडर इसको बनाया गया है। सो इट इज़ डायरेक्टली अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री होम अफेयर्स। सो होम मिनिस्ट्री के अंडर ये आती है। सो इसके बारे में द CISF प्रोवाइड सिक्योरिटी कवर टू इंडस्ट्रियल यूनिट एंड गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एंड फैसिलिटीज एंड एस्टेब्लिश लोकेटेड ऑल ओवर इंडिया। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंडस्ट्रियल यूनिट हैं, जो भी PSUs हैं, या जो भी एयरपोर्ट्स हैं, या मेट्रो स्टेशन है, या गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, पार्लियामेंट है, बाकी जो भी जितनी भी गवर्नमेंट की बिल्डिंग है वहाँ पर इन सबको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना ये CISF का काम है। सो इसी वजह से उनको ये पावर दी गई है कि अगर कुछ भी चीज़ें होती है तो उनको बिना किसी की परमिशन के बिना उनको सर्च और अरेस्ट करने की पावर दी है। सो इसके अलावा सेंट्रल आर्म फोर्स में और भी फोर्स हैं, लाइक सेंट्रल रिजर्व फोर्स जिसको CRPF बोलते हैं, देन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसको BSF बोलते हैं, देन इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जिसको ITBP बोलते हैं, देन सशस्त्र सीमा बल जिसको SSB बोला था, देन नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और असम राइफल जिसको NSG और AR बोला जाता है। सो ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंडर आती हैं। देन CISF को सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, उसको एक 1968 के एक्ट के द्वारा ही पावर दी गई है। सो इसमें ये उसकी PDF का एक कटआउट है। सो इस PDF के कटआउट में ऐसे काफ़ी सारे सेक्शन दिए हुए हैं। सो इन सेक्शन के अकॉर्डिंग ही CISF को इसमें चीज़ें डिफाइन की गई हैं। सो या तो उसकी डेफिनेशन दी गई है, देन अपॉइंटमेंट्स दी रखी हैं, बाकी इसी PDF में या इसी डॉक्यूमेंट्स में ही CISF को पावर दी गई। लाइक सेक्शन 11 जो इसका है, सेक्शन 11 जो कि पावर देता है पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। सो CISF को इसी एक्ट के अकॉर्डिंग ही वो पावर मिलती है कि वो बिना वारंट के ही अरेस्ट कर सकते हैं। सेक्शन 12 जो पावर टू सर्च विदाउट वारंट है। सो जो सेक्शन 11 देन सेक्शन 12 इसको याद रखना। सो इसी वजह से इन्हीं दो एक्ट के द्वारा ही CISF को पावर मिलती है कि वो बिना वारंट के ही अरेस्ट कर सकते हैं, देन सर्च कर सकती हैं। सो इसी वजह से CISF की जो पावर है वो सिमिलर है यूपी के स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स से। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपने UPSC लाइब्रेरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द UPSC लाइब्रेरी एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।